जय माँ सरस्वती। फ्रेंड्स आज हम सीटेट, यूपीटेट और ये केवीएस के एग्ज़ाम्स यानी कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश पेडागॉजी। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षण अधिगम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सीटेट में देखिए आप तो 15 क्वेश्चंस आते हैं इनसे। ठीक है, अब देखिए अगर हिंदी लैंग्वेज में ले तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से थ्योरी हो गया, जो शिक्षण अधिगम वाले हो गए, पेडागॉजी वाले हो गए, वो 15 क्वेश्चन। ठीक है, और जो बचा यानी कि बचे हुए 15 क्वेश्चन वो किस में आ गए, पैसेज वगैरह से आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी क्या है, एक भाषा है ना। तो भाषा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, भाषा क्या होती है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है ना, साधन ही तो है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाषा। तो भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा क्या होती है, विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखिए कैसे विचार है ना, तो विचार किस प्रकार के हों। ठीक है ना, अब ऐसे ना हो, ऐसे शब्दों का संकलन ना हो जिससे सामने वाला या हम जिससे भाषा व्यक्त कर रहे हैं वो व्यक्ति समझ ही ना पाए। ठीक है ना, अब सपोज हिंदी भाषा, एक हिंदी भाषी व्यक्ति है और एक है अंग्रेजी भाषी व्यक्ति, या फिर जापानीज हो, जापानीज लैंग्वेज जानता हो, तो क्या आप उससे कम्युनिकेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो भाषा एक राइट डायरेक्शन में हो, जिससे आप अपने विचारों को व्यक्त करो, अभिव्यक्त करो, तो सामने वाला आपके विचारों को समझ सके। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति। अब कैसे, तो भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। क्या है, हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है, मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना। फिर इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या है कि भाषा क्या करती है, तो भाषा विचारों के आदान प्रदान के का साधन है। फिर सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने का रूप भी है, ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर साहित्य हो, कला संस्कृति हो और सभ्यता को विकसित करने में भी भाषा बहुत ही सहायक होती है। यानी कि इन सारे एस्पेक्ट्स में ये भाषा जो है वो बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है, अगर भाषा ना होती तो मैं अपने विचारों को आप तक कैसे पहुंचाती, है ना। तो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूं, ठीक है, अब आप उसको समझने में सहायक हो नहीं हो ये तो आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये हो गई भाषा। अब हमने एक चीज और भी जानते हैं, लिपि। लिपि के बारे में भी पढ़ा है, स्क्रिप्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट क्या है, सुना होगा, हमारी जो हिंदी है वो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है ना। तो देखिए लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप, लिपि है ना। तो ये क्या है, भाषा का लिखित रूप। अब आप हिस्ट्री में चले जाओ तो हिस्ट्री में ढेर सारी जगह इंस्क्रिप्शंस रहे, लिपि रही, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो ये सब क्या है, उस समय के लोगों ने उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी लेखन शैली थी, तो उसका वो लिखित रूप ही तो है ना। तो वो हो गया लिपि। तो 2 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, एक हो गया हमने भाषा पढ़ी और दूसरा क्या है, लिपि। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, अब सारा अर्थ उसी एक शब्द में छिपा होता है। ठीक है, अब जैसे भाषा है तो मेन इसका अर्थ क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति।
ठीक है। अब ऐसे लिपि है तो लिपि क्या है? भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट कर दिए हमने। अब देखिए लिपि जो है अब लिखित रूप होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं बताइए? लिखित, मौखिक और, चलिए तो हम लोग भाषा के प्रकार देखते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग भाषा के प्रकार पढ़ते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भेद 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। देखिए लिखित भाषा तो जो हम क्या करते हैं रिटन में, अब जैसे पत्र लिखना हो गया है ना, औपचारिक और अनौपचारिक जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं रिटन वाले, वो लिखित भाषा में आ गए। अब देखिए मौखिक भाषा, हम जो बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पहले के समय क्या होता था, रामायण हो गई, ठीक है, और ये महाभारत हो गई, तो ये सब मौखिक भाषा में ही थी। फिर जब देखा गया कि मौखिक भाषा से क्या पता अंतिम व्यक्ति वो याद ना कर पाए, है ना, तो इससे ये हो गया कि इसको और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, इसको तो लिखित भाषा लाया गया, है ना, तो उसको लिखित में रख दिया गया। अब सब कोई पढ़ सकता है उसको, तो ऐसे क्या हो गया, ये रही मौखिक और ये हो गई लिखित। अब देखिए सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या? संकेत, इशारे के माध्यम से जो भाषा होती है। अब जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं बोल पाता है, मूक होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सांकेतिक भाषा का ही तो प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि भाषा अर्जन। हम लोग क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भाषा अर्जन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो भाषा कैसे अर्जित करते हो? सपोज एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा का अभी जन्म हुआ है। अब बताइए वो धीरे धीरे उसी माहौल में बड़ा होता है, तो वो नॉर्मली कैसे भाषा बोलने सीख जाता है बताइए? वो मातृभाषा से ही तो सीखता है, और मातृभाषा कहाँ से मिलती है उसको? अपने घर के सदस्यों से मिलती है ना। तो भाषा अर्जन क्या हो गई? एक जन्मजात क्षमता। अब जन्मजात क्षमता, या यहाँ पर इसे दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो कि मातृभाषा होती है, ठीक है। अब देखिए जन्मजात क्षमता हो गई भाषा अर्जन। अब जन्मजात क्षमता में क्या होगा, वो क्या सीखेगा? वार्तालाप करना। हम क्या सीखते हैं? वार्तालाप करना सीखते हैं ना, हम कैसे बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, और बातचीत की जो भाषा है उसका प्रयोग कैसे हो रहा है? सहज हो, स्वाभाविक हो, ताकि इंसान समझ सके, है ना। अब देखिए फिर क्या है, और सहज प्रयोग में क्या होता है? आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ता है क्या समझने के लिए? नहीं ना। हाँ, तो ऐसा प्रयोग, सहज प्रयोग करने के लिए बिना किसी विशेष प्रयास के, है ना। जब हम सहज प्रयोग करते हैं भाषा का, तो उसमें हमें कोई प्रयास, अधिकतम प्रयास नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखिए जो भाषा अर्जन है, इसमें कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, ये कैसे आप कह सकते हो कि आप भाषा अर्जन, या बच्चा भाषा अर्जन कर रहा है? तो क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है एक तो, ठीक है। फिर दूसरा, ये बच्चा कैसे सीखता है? तो अपने वातावरण से सीखता है ना, वातावरण हो गया। फिर अचेतन और अवचेतन प्रक्रिया है। कभी कभी हम कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकल आते हैं, है ना, तो अचेतन मन और अवचेतन मन आप जानते हो ना, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो वही है। अब देखिए अनौपचारिक प्रक्रिया। चलिए एक क्वेश्चन करिए कि अर्जन का संबंध किससे है? तो किससे की जगह हम किस भाषा से है कर सकते हैं, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं किस भाषा से है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मातृभाषा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मातृभाषा से। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी कल हम लोग विचारक के सिद्धांत जो नियम है उनके वो हम पढ़ेंगे। जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, चोम्स्की हो गए, इन सभी के हमको क्या करने हैं, कल हम इनके द्वारा जो भी विचार दिए गए उनको पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।